नाज़रीन और देवबंद इस्लामिक एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर के इस हॉल में मौजूद हमारे सभी मौक़र मेहमानान और तलबा-ए-इज़ाम, आज पूरा हिंदुस्तान 17वीं मरतबा यौम जमहूरिया का जश्न मना रहा है। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर पूरे देश ने बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, बग़ैर किसी धर्म और बग़ैर किसी समाज के भेदभाव के 26 जनवरी 1950 को जो आईन और संविधान हमारे मुल्क में पेश करके पास करके नाफिज कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था, उस आईन के निफाज की खुशी में आज पूरा मुल्क न सिर्फ ये कि डूबा हुआ है, बल्कि ये एहसास दिला रहा है कि हमारा भारत हर एतबार से दुनिया का सुपर पावर मुल्क है और हमने अपने इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। लोकतंत्र का ये जो मंदिर है जिसे हम भारत कहते हैं, उस लोकतंत्र के मंदिर के 17वीं गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले हम आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये गणतंत्र दिवस हमारे जीवन में न सिर्फ ये कि अच्छाइयाँ लाएगा, बल्कि इस देश को तरक्की और इस देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमें भी ऊपर वाला और ईश्वर हमें भी कबूल करेगा। लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, जिनसे हम बात करेंगे। चूंकि ज़रूरी इसलिए भी है आज का ये प्रोग्राम और ये इंटरव्यू, क्योंकि हम ये कहते हैं और हमारा जो संविधान है, उस संविधान का जो सबसे पहला पेज है उस पर ये लिखा हुआ है कि हम भारतवासी एक सेकुलर, समाजवादी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक कंट्री के रहने वाले हैं और हम ये यकीन कहते हैं और हम ये उम्मीद दिलाते हैं और हम ये अहद करते हैं कि हम इस मुल्क को सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाकर रखेंगे। तो ऐसे में कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में लोकतंत्र के इस मंदिर में हुई हैं कि जिन घटनाओं ने हमारे इस लोकतंत्र पर और हमारे इस गणतंत्र पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगाया है कि जिसकी भरपाई बरसहा बरस से करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रही। ऐसे मौके पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रादर डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, जिनकी जिंदगी का एक वो लम्हा है और एक वो हिस्सा है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, और एक आज का हिस्सा है जो हमारे सामने ये बैठे हुए हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इस्लाम जैसे अजीम मजहब में दाखिल होने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों की तरफ से ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों की तरफ से ये कहते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है कि आपने एक ऐसे धर्म को चुना है। आपके पास बहुत सारे विकल्प भी हो सकते थे, लेकिन आपने एक ऐसे धर्म को चुना है जिस धर्म के बारे में गांधी जी ये कहते हैं कि अगर मोहम्मद साहब जैसा कोई दूसरा रहनुमा इस देश में पैदा हो जाता तो ये मुल्क कभी अंग्रेजों की गुलामी में नहीं जाता। वही गांधी जी ये बात कहते हैं कि अगर हजरत हुसैन की तरह 72 जानिसार मुझे मिल जाते तो मैं इस देश को कब का अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करा देता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आपके अमन के बारे में, आपके पैगाम के बारे में जितनी भी बातें की जाती हैं वो एक तरफ। फिलहाल हम अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, आपका ये सफर जो डॉक्टर अब्दुल रहमान बनने तक का है, इसको आप बहुत मुख्तसरन हमारे तमाम नाजरीन को बताएं। सवालात बड़े अच्छे हैं और वास्तव में आज की जो सियासतें हैं, जो राजनीतिक स्टैंड पर बैठे हुए हैं, उन्हें एक अजीब तरीके का, उन्होंने अपने नजरियों को एक अजीब अंदाज में दिया है। वास्तव में उन्होंने अपनी सोच को बदल के अपनी नजरिया भी उनकी बदल चुकी है, वरना इस्लाम
एक ऐसा बेहतरीन मजहब है कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं जब इस दीन में नहीं था, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो चाहे जैसी भी गलतियां हुई, बहरहाल मैं तौबा करता हूँ, आप लोग से माफी भी मांगता हूँ। नहीं, अल्लाह से माफ़ी आप मांग चुके हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद आदमी ऐसा हो जाता है जैसे अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, जिससे कोई गुनाह नहीं हुआ। और हम यकीन अल्लाह की ज़ात से रखते हैं कि अल्लाह ने आपके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया इंशाअल्लाह। इस्लाम के बारे में बहरहाल हमें उस समय कोई जानकारी नहीं थी और न ही हमारे दिमाग में किसी ने इस तरह की कोई बात डाली कि जिससे हम इसकी असल सच्चाई को जान सकें। और अभी आप जैसे इन तलवों के बीच में एक तंजीम चला रहे हैं जो आज़ादी के टाइम पर जब जगाने का काम होता है। एक तंजीम का मतलब है कि ये जगाने का काम शुरू कर रहे हैं, एक सोई हुई आत्मा को आप जगाने का काम कर रहे हैं। उस वक्त मेरी भी कैफियत ऐसी ही थी कि हमें जहां से जगाया गया था वो रास्ता अलग था और वास्तव में हमारे जिंदगी का सफर अलग था। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो हमारा असली मुकाम नहीं था। असली मुकाम कहीं और था, रास्ता चलने का कहीं और हमने चुन लिया। लिहाजा हमारे जिंदगी में एक सोच आई कि दुनिया में तो सब कुछ है। और कभी कभी हमारे कुछ मुसलमान दोस्त थे, बड़े खास तौर पर बैठते थे तो आपकी हदीस, जो आज हम अपनी हदीस मानते हैं, उस समय वो आपकी हदीस मान के जब वो कोई बात करते तो मुझे बहुत प्यारा लगता था। उसमें से हमें एक अजीब टाइप का एक अपने अंदर खोज का, रिसर्च करने का एक मन बनाया कि वास्तव में अल्लाह है और इसे ढूंढना चाहिए। क्योंकि मैं पक्का तो था नहीं और ना हमें किसी ने समझाया था कि ये कहाँ मिलता है। कोई भगवान को हम मंदिरों में भी ढूंढते थे, गिरजाघरों में भी ढूंढते थे। इस तरह का सफर जो हमने अपने घर से शुरू किया तो दिल्ली के शीशगंज, रकाबगंज गुरुद्वारे तक भी हम गए थे। और शायद दुनिया तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन भारत का कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसकी स्टडी हमने नहीं किया। और हर जगहों पर जाकर के पूरी तहकीकात तक उसके जाता और वहां से जाने के बाद मैं वास्तव में तौबा करके हट जाता। मैं समझता कि इसमें दिखावा है, भगवान हो ही नहीं सकता। अब एक असल सच्चाई बताऊं कि जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ तो इस्लाम में दाखिल होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं था, मैं सिर्फ मुसलमान समझता था। और यहाँ दाखिल होने के बाद बॉम्बे में नाला सुपारा में हमारी क्लिनिक थी और क्लिनिक से हर तरह के लोग आते थे। तब मैं किसी फिरके या अन्य फितने के बारे में कुछ जानता नहीं था। तो जहाँ से जैसे लोग थे, अपनों में भी मुझे ढूंढने के लिए अपने तरफ मुखातिब करना शुरू किया कि आप यहाँ आइए, अल्लाह का रास्ता यहाँ से है, जन्नत का रास्ता यहाँ से है। लेकिन हमारे दिल को वास्तव में वहाँ जाने के बाद अपने आप को एक सुकून, फुल कॉन्फिडेंस नहीं मिलता था। लास्ट में सबसे पीछे जहाँ आज मैं बैठा हूँ, दारुल उलूम देवबंद में, जब इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो कहते हैं कि दूध का जला हुआ और छाछ भी फूंक के पीता है। तो मुझे एक बात समझ में आई कि इतने लोगों से ठोकरें तो खा चुका हूँ, अब आखिरी पड़ाव पर हूँ, पता नहीं यहाँ भी कुछ मिलेगा कि यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है कि मैं जिस चीज की तलाश में था वो मुझे मिल चुका है। और मैं इस देश को, बल्कि सियासत में बैठे लोगों को भी एक पैगाम देना चाहूंगा अपनी मीडिया के जरिए। थोड़ी मैं अपनी पुरानी जिंदगी पर आपको लेके जाऊं तो वास्तव में मैं इस काबिल नहीं था कि अल्लाह अपना ईमान हमें अता फरमा देता। ये बहुत बड़ा कर्म है उसका, बहुत बड़ा कर्म है, उसकी ज़र्रा नवाज़ी बहुत बड़ा कर्म है। अनिश साहब कि मैं जब डॉक्टर था नाला सुपारा में, कि
एएम में जिस समय में था, एवरीडे हमारा एक आदत था कि जब हम हॉस्पिटल से निकलते थे तो सीधा मैं खाने में जाते थे, और संडे को हम आज इंसान के दर्द को समझने वाले बन गए। ये इस्लाम की देन है, आप जैसे लोगों के मोहब्बतों की देन है। वरना मेरे सामने मरी जाते, तड़पते और मुझसे पैर पकड़ते कि हजरत बचा लीजिए, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, लेकिन उस साकी का ऐसा दौर था कि उसकी तड़प को नजरअंदाज करके और मैं खाने में चले जाते थे। अपनी जिंदगी का वाकया बता रहा हूं, सच बोल रहा हूं। और आज का दौर है कि अगर किसी को कांटा भी चुभ जाए रास्ते चलते, तो मैं अपनी रुमाल निकाल करके उसके पैर में उसके कांटे को निकाल करके और बहते हुए खून पर अपनी रुमाल बांध देता हूँ कि शायद को दर्द हो रहा है। इस्लाम का देखिए, इस्लाम प्यासे को पानी पिलाने का नाम है, भूखे को खाना खिलाने का नाम है। इस्लाम मोहब्बतों से मोहब्बत बांटने का नाम है। सियासत में लोगों, बैठे हुए लोगों, आप इसका खाका न बिगाड़िए। अल्लाह के वास्ते इस्लाम को समझने की कोशिश करिए कि इस्लाम एक ऐसा मजहब है, एक ऐसा मजहब है जो कहीं हो ही नहीं सकता। कसम रब्बुल आलमीन की, जिसके कब्जे में मेरी जान है, पूरे फुल कॉन्फिडेंस और पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, सब अपने से ज्यादा ऊंचा मुकाम देने का नाम इस्लाम है। जो अपने भाइयों को अपने से ज्यादा ऊंचा मुकाम दे करके अपने सीने से लगा के बैठता है, इसका नाम इस्लाम है। बेशक, बहुत खूब डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, आपने बहुत तफसील के साथ इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम के दामन में आने का एक पूरा सफ़र आपने बताया। मैं अगरचे ये सवाल ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम कबूल करने से पहले, इस्लाम में दाखिल होने से पहले आपका नाम क्या था और आप किस जाति से आते थे? ये सवाल भी इसलिए मैं कर रहा हूँ, दावती नुक्ते नज़र से सवाल गलत है, लेकिन चूंकि इस वक्त इस देश में जात पात की राजनीति खेली जा रही है, तो ऐसे में हमारा ये जिम्मा बनता है कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि इस्लाम का जो पाक साफ दामन है और इस्लाम का जो धर्म है, वहाँ जात पात का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। यहाँ एक ही सफ में बादशाह और फ़कीर नमाज पढ़ते हैं। तो मैं ये सवाल आपसे इस वजह से कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है और मुझे अच्छा भी लगा। मुझे सवाल सुन के अच्छा भी लगा कि आपने मेरा कम से कम पता तो पूछा, वरना मैं अपना पता बताने से पहले एक वाक्य छोटा सा बता दूं जी कि बीच में कुछ हुकूमतें घर वापसी का एक मैटर चला रही थी, शायद आप लोग भी सुने होंगे। जी 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 मेरे पास भी लेटर आया था, कुछ जानी मानी हस्तियां भी टकराई और काफी लोग बस्ती में। उस टाइम मेरा प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, लाइव शो प्रोग्राम था, जिसमें आज तक, इंडिया टीवी, अब तक के चैनल, बीबीसी, सारे चैनल आ चुके थे और मैं काफी चैनलों पर रहता हूँ। हम देखिए, इस वक्त जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, क्राइम इंफॉर्मेशन ब्यूरो, चीफ रिपोर्टर संत कबीर नगर, इंडियन मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री भी हूँ। ये आप लोगों के मोहब्बतों की देन है जी। ये इस्लाम कबूल करने की वजह से अल्लाह ने जी आपको नवाजा। बेशक नवाजा है। मैं बताऊं कि मैं उस घराने से था जिसे शायद लगभग उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में लोग जानते हैं। बशर्ते मेरे घर का पता है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट करिए। मेरा नाम है कृष्णानंद पांडे। जी, आपका नाम था? जी, नाम था कृष्णानंद पांडे, ग्राम भरोहिया, पोस्ट रुकनारी कुनवल, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। और आपका अगला सवाल क्या था? बीच में थोड़ा सा। जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप किस जाति और किस गोत्र से थे? हमारा गोत्र संस्कृत गोत्र था। जी
डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, जिस गोरखपुर से आप बिलोंग करते हैं जी और जहाँ से आपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है, उसी गोरखपुर के एक बहुत मशहूर मठ से हमारे इस वक्त के यूपी के चीफ मिनिस्टर एक ज़माने में वहाँ के महंत हुआ करते थे। उस ज़माने में उन्होंने एक तकरीर की, बहुत ख़तरनाक किस्म की तकरीर। लोकतंत्र के इस मंदिर को उस तकरीर ने झुंझला कर रख दिया, हिला कर रख दिया। महंत जी ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को तलवार से काट कर फेंक देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम मुसलमानों को इस देश से भगा देंगे। ये आप ही के गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ जी का एक पुराना बयान है। अब वो महंत हैं, साथ साथ चीफ मिनिस्टर हैं। अब हो सकता है उन्होंने इस बयान से पर्दा झाड़ लिया हो, अगरचे अभी तक कोई ऑफिशियली बयान नहीं आया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की तमाम तारीखें पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में जब राम पैदा हुए थे तो रावण भी पैदा हुए थे। जी हाँ, बेशक। और जब मूसा हुए तो मूसा के टाइम पे फिरौन भी था। तो ये तो तारीखें चलती रहती है, क्योंकि सियासत को अगर जिंदा रखना है तो वास्तव में देखा जाए तो इन दोनों की जरूरत भी पड़ती है। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन मिसाल दी। बड़ी अच्छी बात है कि इन दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर ये दोनों ना रहे तो हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा। जी हाँ, हम बैठ जाएंगे हाथ पे हाथ रख करके, जैसे हमारे आज इस्लाम के हमारे मुसलमान भाई हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। और तमाम ताकतें 33% आरक्षण होने के बाद भी हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही हैं। ये हमारी कमजोरी की देन है। यानी साहब, आप जैसे लोग वास्तव में नसीब से मिलते हैं जो समय पड़ने पर कौम को जगाने का काम करते हैं। और मैं भरपूर उम्मीद और कोशिश के साथ कहता हूं कि ताहियाते उम्र जब तक मेरे सांसों में सांस है, मैं आपका साथ दूंगा, चाहे हुकूमत किसी की भी बने, चाहे कोई भी हो। और रही बात जोगी जी का, तो मैं ज्यादा क्या कहूं कि 4 शब्दों में मैं उनको बता दूं और लाइव शो पर दुनिया देख ले कि तू क्या हमें आजमाने चला है, तू क्या हमें आजमाने चला है और हमारे ईमान को तू मिटाने चला है, हमारे ईमान को तू मिटाने चला है। अरे तेरे घर का खुद ही पता न मालूम तुझको और हमारे घर का पता तू बताने चला है। बहुत डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगला सवाल ये है कि एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, इस्लाम अपने से पहले की तमाम चीज़ें ख़त्म कर देता है। इसका ये भी मतलब है कि जो शख्स इस्लाम में दाखिल होता है, ईमान कबूल करता है, अल्लाह और उसके रसूल को मानता है, तो उसके तमाम माजी के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में एक ऐसा दौर चल रहा है जिसमें राम के नाम पर राजनीति खेली जा रही है, जिसमें बाबर के नाम पर सियासत हो रही है, और जिसमें उस एक इमारत को जो सैकड़ों सालों से मुसलमानों की मस्जिद रही है और उसके बाद उसको विध्वंस करके, उसको ध्वस्त करके, उस इमारत पर कब्जा करके उस पर मूर्तियां रखी गई, उसको मंदिर बनाने की कोशिश की। इस वक्त वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी। तो ऐसे हालात में उसके बारे में ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। वो लोग जो इस केस को मुद्दा बनाकर पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं, इस लाइव टॉक शो के जरिए हम उनको भी पैगाम देना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते सुप्रीम कोर्ट के एतमाद को बरकरार रखिए और इस मुद्दे पर मत बोलिए। लेकिन हम उस पीछे के पर्दे के पीछे की बात आपसे जानना चाहते हैं कि एक लंबा जमाना आपने राम के नाम पर होने वाली राजनीति का हिस्सा बनकर गुजारा है। मैं उस जीवन के बारे में आपसे पूछूंगा और ये उम्मीद करूंगा कि आप बहुत शॉर्ट टाइम में ये बताएंगे कि वो पूरा मुद्दा क्या था जिसको छोड़कर आप इधर आए। देखिए अली साहब, धर्म के नाम पर राजनीति करना एक गंदी सोच है। चाहे धर्म हिंदू का हो
या धर्म मुसलमान का हो, सबका रास्ता एक ही होता है कि प्रभु को पा लेना या अल्लाह को राजी कर लेना। बिल्कुल। और इसको राजनीति से जोड़ना एक घटिया सोच से ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल सच्ची बात। बहुत बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आखिरी न्यायपालिका है, मैं उसकी कदर करता हूं और जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट दे मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। लेकिन जब बात कहने पर आ जाती है तो जुबान से निकल ही जाती है। मैं माफी चाहूंगा कि मैं राजनीतिक एतबार से बात नहीं कर रहा, चाहे हमारा सूफी हो, सूफी कहते हैं ना जो अपने में जैसे संत होते हैं, जी जी जी। हमारा सूफी हो या जोगी हो, दोनों का लाइन अलग है। ये दोनों दुनिया के बुरे लोगों को भले रास्ते दिखाने के लिए आए हैं, जी आखिरत का रास्ता कायम करने का एक रास्ता बताते हैं, प्रभु से मिलने की एक तरतीब बताते हैं। इनका काम दुनिया जोड़ना नहीं है, और जो दुनिया जोड़ेगा वो जोगी हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भोग विलास की जगह है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जो भोग विलास में व्याप्त हो वो फिर जोगी कैसे हो सकता है। सही बिल्कुल कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जोगी हो ही नहीं सकता तो उसके सोच का अंदाजा तो सारा जमाना लगा सकता है। जी, तो मेरा सवाल फिर वही दोहरा रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सन 1992 में इस लोकतंत्र के मंदिर को ढाने की जो कोशिश की गई, मैं बार बार लोकतंत्र का मंदिर इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बड़े यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जिस दिन इस मुल्क में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है, उस दिन से लोकतंत्र का ये मंदिर ढा तो नहीं दिया गया, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर से देश की सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी का एतमाद, विश्वास और यकीन कम हो गया है, खत्म होते होते बचा है। तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे उस हाथ से। एक गंदी सोच है कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब इंसान का नजरिया बदल जाता है, जब उसकी सोच बदल जाती है, तो किसी भी हद तक गुजरने से वो बाज नहीं आता। वरना मैंने आपसे पहले भी कहा कि मंदिर या मस्जिद दोनों इबादत गाह हैं और दोनों ही इबादत करने का स्थल है। एक ऐसा स्थल जहां से हम प्रभु को पाने के लिए एक प्रार्थना करते हैं या नमाज पढ़ते हैं, जी एक हमारा स्थल है। उसको किसी भी कीमत पर, मैंने आप जो पूछना चाहते हैं मैं आपके भावना को समझ रहा हूं, लेकिन वो एक राजनीतिक स्टैंड नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्टैंड बनाया गया है। जी आप पूजा कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, मकसद तो हम दोनों का एक ही है। मैंने पहले कहा कि मकसद एक ही है और तरीके अलग हैं। जी आज हमारे स्कूलों में भी देखिए पढ़ाई के तमाम तरह के कोर्सेस होते हैं, सबके उस्तादों के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो मेन मकसद तो एक ही है, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो, मकसद सबका एक ही है जी जी कि प्रभु को राजी करें या अल्लाह को राजी करें। लेकिन उसको अगर एक